फोर्स एंड मोशन। तो उसमें हम सबसे पहले टर्म डिस्कस करेंगे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्केलर क्वांटिटीज। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे टर्म स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज में हम क्या डिस्कस करेंगे कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। द फिजिकल क्वांटिटी the physical quantity स्केलर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी है which can be described by मैग्नीट्यूड ओनली। जो क्या बताती है, इसमें हमें क्या पता चलता है, मैग्नीट्यूड के बारे में पता चलता है, बट नो डायरेक्शन, फिजिकल क्वांटिटी हमारी वो क्वांटिटी है जिसमें हमें क्या पता चलता है, हमें मैग्नीट्यूड के बारे में पता चलता है, बट इसमें हमें डायरेक्शन शो नहीं होती। द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, दैट क्वांटिटी इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। तो इसके एग्जांपल अगर हम लें, स्पीड, डिस्टेंस, वर्क एक्सेट्रा, ये हमारे क्या है एग्जांपल्स है किसके, स्केलर क्वांटिटीज के। स्केलर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसमें हमें क्या पता चलता है, मैग्नीट्यूड के बारे में। मैग्नीट्यूड ये हमने पहले भी यूनिट फर्स्ट में डिस्कस किया था। मैग्नीट्यूड किसे बोलते हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, उस टर्म को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। सपोज हमने लिया एक पार्टिकल का मास है 5 kg, तो वो 5 क्या है, उसकी मैग्नीट्यूड मींस न्यूमेरिकल वैल्यू। Suppose a particle, suppose we take a particle having mass m, having mass 5 kg। सपोज हमने लिया एक पार्टिकल जिसका मास कितना है 5 kg, तो ये 5 क्या है, मास को हम किससे डिनोट करते हैं, m से, इज इक्वल टू 5 kg। तो ये 5 टर्म क्या है, 5 क्या है इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड या इसे बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई भी नंबर हो। सपोज हमने लिया कि हाइट उसकी कितनी है 5.5 इंच, तो वो क्या है 5.5 उसका मैग्नीट्यूड मींस उसकी वैल्यू, उसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। इसमें क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताई जाती है बट डायरेक्शन इसमें शो नहीं होती। एग्जांपल्स हमने कौन कौन से लिए, स्पीड, डिस्टेंस एंड वर्क। और हमने लिया सपोज किया एक पार्टिकल का मास कितना है 5 kg, मास m इज इक्वल टू 5 kg, तो ये 5 उसकी क्या है मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिकल वैल्यू, और न्यूमेरिकल वैल्यू, और kg क्या है उसकी यूनिट। kg क्या है यूनिट, मास की यूनिट क्या होती है किलोग्राम। तो ये तो होगी हमारी स्केलर क्वांटिटी। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होगा, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी। स्केलर में हमने क्या पढ़ा, स्केलर में सिर्फ क्या होता है मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन इसमें रिप्रेजेंट नहीं होती, बट वेक्टर में क्या होगा, इट रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो नेक्स्ट हमारी टर्म है वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट है वेक्टर क्वांटिटी। The physical quantity which can be described by magnitude as well as direction, magnitude
as well as direction, that quantity is known as vectored quantity. ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें क्या हो, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो. सपोज हमने लिया कि एक पर्सन मूव कर रहा है कितने किलोमीटर, 5 किलोमीटर वो वॉक कर रहा है. तो उसमें क्या हुआ, 5 किलोमीटर और उसकी डायरेक्शन है टुवर्ड्स ईस्ट. मींस हमने उसकी डायरेक्शन भी बता दी और उसका मैग्नीट्यूड भी बता दिया. कितने किलोमीटर वो जा रहा है, 5, और कहाँ किसकी तरफ जा रहा है, डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स ईस्ट. तो अब इसके एग्जांपल्स फर्स्ट हम लिखेंगे. इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, मोमेंटम. ये सब किसके एग्जांपल्स हैं, वेक्टर क्वांटिटीज के. मोमेंटम एक्सेट्रा. तो इसमें हमने क्या बताया, वेक्टर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें हमें क्या पता चलता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में. सपोज हमने लिया कि एक पर्सन वॉक कर रहा है कितने किलोमीटर, एक पर्सन जा रहा है 5 किलोमीटर वो डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने. सपोज ए पर्सन ट्रैवल a distance of 5 kilometer towards east. तो इसमें हमने क्या बता दिया कि एक पर्सन ट्रैवल कर रहा है, कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, 5 किलोमीटर. कौन सी डायरेक्शन, ईस्ट. मतलब उसने 5 किलोमीटर जाना है और उसकी डायरेक्शन भी फिक्स है, वो क्या है, ईस्ट. तो ये वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल है कि एक पर्सन जा रहा है कितने किलोमीटर, 5, और क्या है इसका मैग्नीट्यूड. 5 here is magnitude और न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड और न्यूमेरिकल वैल्यू एंड किलोमीटर here is यूनिट और ईस्ट क्या है उसकी डायरेक्शन. तो फर्स्ट हमने स्केलर क्वांटिटी पढ़ी थी. उसमें क्या था, द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, दैट क्वांटिटी इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी. ऐसी डायरेक्शन जिसमें, ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो बट डायरेक्शन ना हो, उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी. तो नेक्स्ट है हमारी वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों के बारे में हमें पता होता है. तो एग्जांपल हमने लिया, एक पर्सन है जिसने डिस्टेंस ट्रैवल किया 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट. मतलब उसने 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया और कौन सी डायरेक्शन में वो गया वो भी हमें पता है. तो ये किसका एग्जांपल हो गया, वेक्टर क्वांटिटी का. सो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, कि उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, कि वेक्टर को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो अब हम डिस्कस करेंगे. ये तो थी हमारी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज. स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड पता होता है हमें और डायरेक्शन का नहीं पता होता. नेक्स्ट हमने पढ़ी वेक्टर क्वांटिटी which tells about the magnitude as well as direction, जिसमें हमें मैग्नीट्यूड भी गिवन होता है और डायरेक्शन भी. सो नेक्स्ट है अब हमारी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी. रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी, कि हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो अब हम देखेंगे. A vector is represented by a line, arrowhead. इसका मतलब क्या है, हमने एक लिया, ये होगी हमारी ए, ये हमने ले ली बी. अब इसका मतलब क्या है, वेक्टर इज
रिप्रेजेंटेड बाय ए लाइन एरो हेड। इसका मतलब क्या है, अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको एरो हेड, इसमें क्या पता चलता है, द लेंथ ऑफ द वेक्टर, द लेंथ ऑफ अ वेक्टर, तो लेंथ क्या बताता है, मैग्नीट्यूड के बारे में। द लेंथ ऑफ द वेक्टर रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड, लेंथ हमें क्या बताता है, मैग्नीट्यूड के बारे में, और एरो हमें क्या बताता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ऑफ ए गिवन वेक्टर ऑफ ए लेंथ, सॉरी यहाँ क्या आएगा, लेंथ एरो हेड, लेंथ एरो हेड, एंड एरो represents the direction of a vector, represents the direction of a vector इसका मतलब क्या है, वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए लेंथ एरो हेड। इसका मतलब क्या है कि हम इस वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एरो से। मींस हमने लिया कोई भी टर्म ए, ये होगा हमारा वेक्टर, इस एरो लगाएंगे, इस एरो को हम बोलते हैं वेक्टर। तो इसमें हमने क्या बोला, जो लेंथ है वो किससे रिप्रेजेंट होती है, उसकी मैग्नीट्यूड से। ये जो लेंथ है इसको हम लिखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड की इक्वल होती है, और जो एरो होता है वो किससे रिप्रेजेंट होता है, उसके डायरेक्शन से रिप्रेजेंट होता है। तो फॉर एग्जांपल हमने लिया ये ए बी दो वेक्टर्स हैं, सपोज ए बी, वी हैव टू वेक्टर्स ए बी। सो ए ये क्या है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट, बी इसका क्या है, ये एंडिंग पॉइंट। सपोज वी हैव टू वेक्टर्स ए बी, वी हैव टू वेक्टर्स ए बी, where A is the starting point of a vector, A is the starting point of a vector, starting point of a vector, and B is the ending point या terminal point of a vector. B is the terminal point of a vector. Terminal point of a vector. तो हमने वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन में क्या पढ़ा, वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय ए लेंथ एरो हेड। इसका मतलब क्या है कि इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी, इसके ऊपर जो एरो होता है वो ही हमारा क्या है, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। इस वेक्टर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जब तक हमारा ऊपर एरो नहीं होगा तो ये वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी। जब इसके ऊपर टर्म के ऊपर हम एरो लगा देंगे तो ये किसकी रिप्रेजेंटेशन शो होगी कि ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो यही हमने बोला, और जो हमें ये लेंथ गिवन है ये क्या शो करती है, उसका मैग्नीट्यूड, और जो ये ऊपर एरो है ये क्या करता है कि कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एरो रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ ए फोर्स। सो हमने दो पॉइंट्स लिए ए बी, ए रिप्रेजेंट्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी रिप्रेजेंट्स द एंडिंग पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट ऑफ ए वेक्टर। सो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर, कि कितने टाइप्स होते हैं वेक्टर्स के, वो अब हम डिस्कस करेंगे। ये थी हमारी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, कि वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है। जब तक हम टर्म के ऊपर एरो नहीं लगाएंगे तब तक वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी। तो ये इसकी मेन रिप्रेजेंटेशन है कि इसको हम किससे शो करते हैं, एरो से शो करते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि इसके कितने टाइप्स हैं वेक्टर्स के, वो अब हम डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो फर्स्ट टाइप हम पढ़ेंगे नेगेटिव वेक्टर। फर्स्ट हमारा है नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर। A negative vector is said to be a
negative vector, a negative vector is said to be, another vector is said to be, another vector if they have same magnitude but in opposite direction, same magnitude but in opposite direction. तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड सेम होता है बट डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट. सपोज हमने लिया एक है हमारे पास p वेक्टर, एक की डायरेक्शन क्या है इधर, इसका हम लगाएंगे साइन इधर लगाएंगे, और दूसरे की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट साइड. एक इधर जा रहा है दूसरा उधर आ रहा है, मतलब इसका क्या मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा बट डायरेक्शन इसकी क्या होगी, अपोजिट होगी. तो इसको क्या लिखेंगे, p वेक्टर माइनस q वेक्टर. नेगेटिव वेक्टर वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा बट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी. अगर एक उधर जा रहा है तो दूसरा उसके अपोजिट आएगा, तो अपोजिट आएगा तो साइन इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, नेगेटिव. ये एरो ऊपर क्या शो कर रहा है, एरो रिप्रेजेंट्स द वेक्टर, और ये जो लेंथ है ये क्या शो करती है, हमने बोला था लेंथ रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर एंड एरो रिप्रेजेंट्स द वेक्टर ऑफ ए क्वांटिटी. सो नेक्स्ट अब हमारा है, ये तो हो गया फर्स्ट नेगेटिव वेक्टर. अब हम पढ़ेंगे इक्वल वेक्टर. नेक्स्ट हमारा है इक्वल वेक्टर. इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर किसे बोलते हैं, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल, आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स. दो वेक्टर्स कब इक्वल होंगे, इफ दे हैव same magnitude as well as direction, that term is known as equal vector. That vector is called equal vector. तो इक्वल वेक्टर कौन से वेक्टर होते हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या हो, सेम हो, उस वेक्टर को हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर. नेगेटिव वेक्टर में क्या था, ऐसा वेक्टर जिसमें क्या हो, मैग्नीट्यूड सेम हो बट डायरेक्शन दोनों की क्या हो, अपोजिट हो. इक्वल वेक्टर में क्या होगा, इक्वल वेक्टर में दोनों की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. ये इसमें कंडीशन है इक्वल वेक्टर में कि दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी दोनों सेम होनी चाहिए बट नेगेटिव वेक्टर में डायरेक्शन उसकी क्या थी, अपोजिट. अगर एक पर्सन उधर जा रहा है तो दूसरा उसके अपोजिट आएगा, तो इसलिए अपोजिट आने की वजह से इसके बीच में कौन सा साइन आ गया, नेगेटिव. और ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इसका एग्जांपल देखते हैं हम इक्वल वेक्टर का. ये तो नेगेटिव वेक्टर का तो हमने अपोजिट शो कर दिया. अब इक्वल वेक्टर का हम क्या करेंगे, इक्वल वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए, दोनों की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम होनी चाहिए. तो वो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इक्वल वेक्टर का एग्जांपल है अब हमारे पास इक्वल वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में होने चाहिए. P Q वेक्टर मींस P किसकी इक्वल हो जाएगा, Q के. तो ये हमारा किसका एग्जांपल है, इक्वल वेक्टर का. यही हमने बोला था टू वेक्टर्स, दोनों वेक्टर्स कब इक्वल होंगे, जब इनका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों सेम होंगी, तब हम उसको बोलेंगे इक्वल वेक्टर्स. तो ये हमने बोला इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम. अगर एक पर्सन उधर जा रहा है, P वेक्टर अगर उधर जा रहा है तो Q की भी डायरेक्शन क्या है, सेम. तो इसलिए ये किसके इक्वल हो गया, P इज इक्वल टू Q. सो नेक्स्ट अब हमारा है यूनिट वेक्टर. सो थर्ड वेक्टर है हमारा यूनिट वेक्टर.
our third vector is unit vector. Unit vector. A vector divided by its magnitude. A vector divided by its magnitude is called unit vector. Is called a unit vector. इसको हम किससे डिनोट करते हैं? It is denoted by P कैप. इसको हम किससे डिनोट करेंगे? P कैप से. ये जो ऊपर हमने सिंबल लगाया है किसका है? कैप. तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? P कैप इज इक्वल टू P वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. तो P वेक्टर का क्या सिंबल है? ये ऊपर जो हमने सिंबल लगाया है किसका है? P कैप का. ये क्या है? कैप. P कैप इज इक्वल टू P वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. तो यूनिट वेक्टर क्या है? ऐसा वेक्टर है जिसको हमने किससे डिवाइड किया? वेक्टर को किससे डिवाइड किया? उसके मैग्नीट्यूड के साथ. उसको हम बोलते हैं P वेक्टर. इसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर. तो इसका हमारे पास अगर हम देखें, ये हमने 3 डायरेक्शन है x y z. तो ये हमने लगा दिया i कैप, y कैप, i j कैप, i j कैप, k कैप. तो इसको हम क्या लिखेंगे? i कैप इज अलोंग x एक्सिस, j cap is along y axis and k cap is along z axis. So here I cap is along x axis, j cap is along y axis and k cap is along z axis. Z एक्सिस. तो हमने क्या पढ़ा यूनिट वेक्टर में? एक वेक्टर को जब हम मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर देंगे उस टर्म को हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर. तो यूनिट वेक्टर को हमने किससे डिनोट किया? कैप से. P कैप. ये जो ऊपर हमने सिंबल लगाया है किसका है? कैप का. तो P कैप इज इक्वल टू P वेक्टर. हमने यही बोला ना, वेक्टर को किससे डिवाइड करना है? उसके मैग्नीट्यूड के साथ. तो मैग्नीट्यूड को सिंपली हम P राइट करेंगे और वेक्टर के ऊपर हम क्या लगाएंगे? एरो. और इसका रिप्रेजेंटेशन इसकी क्या है? यूनिट वेक्टर की P कैप. P कैप इज इक्वल टू P वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. तो ये तो होगी किसकी रिप्रेजेंटेशन? यूनिट वेक्टर की. अगर हम देखें, हमने ये ड्रॉ किया डायग्राम x y z 3 हमने डायमेंशन ली. I किसके अलोंग है? I इज अलोंग, I की डायरेक्शन किसके अलोंग है? x एक्सिस. सो I इज अलोंग x एक्सिस, j वेक्टर इज अलोंग y एक्सिस एंड z वेक्टर इज अलोंग k एक्सिस. तो हमारा नेक्स्ट है, फोर्थ पॉइंट है हमारा को-इनिशियल वेक्टर. सो फोर्थ वन इज को-इनिशियल वेक्टर. तो यूनिट वेक्टर हमने डिस्कस किया. अ वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर. एक वेक्टर को जब हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो उस टर्म को हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर. सो नेक्स्ट है हमारा फोर्थ. तो नेक्स्ट हमारा फोर्थ है को-इनिशियल वेक्टर्स. फोर्थ है को-इनिशियल वेक्टर्स. सो अब हम को-इनिशियल वेक्टर पढ़ेंगे. तो इसमें क्या होगा? 2 वेक्टर्स, को-इनिशियल वेक्टर्स. को-इनिशियल वेक्टर्स में हम क्या पढ़ेंगे? 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स, 2 और मोर वेक्टर्स having same initial or starting point,
that vector is called initial vector. That vector is called co-initial vector. Is called co-initial vectors. को-इनिशियल वेक्टर्स हमने क्या बोला, टू और मोर वेक्टर्स, दो या दो से हम ज्यादा वेक्टर्स लेंगे जिसका इनिशियल और स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो, सेम हो, उस वेक्टर को हम बोलते हैं को-इनिशियल वेक्टर। अगर हम एग्जांपल लें, सपोज ये हमने वेक्टर लिए ए बी सी डी ई, तो हमने यही बोला है कि हम दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स लेंगे जिसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, सेम होगा, उस वेक्टर को हम बोलेंगे को-इनिशियल वेक्टर। तो इसका क्या देखो, हमने एक ही स्टार्टिंग पॉइंट लिया, उससे हमने कितने वेक्टर ड्रॉ कर दिए, 5। तो 2 मोर देन 2 हमने ड्रॉ कर दिए वेक्टर, तो इसको हम बोलेंगे को-इनिशियल वेक्टर। तो इसमें हमने यही बोला कि दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स हम लेंगे जिसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, सेम होगा, उस वेक्टर को हम बोलते हैं को-इनिशियल वेक्टर्स। सो नेक्स्ट है हमारा कोलिनियर वेक्टर्स। नेक्स्ट फिफ्थ है हमारा कोलिनियर वेक्टर्स। इसमें क्या होता है, दो या दो से ज्यादा हम लेते हैं, तो इसमें दो या दो से ज्यादा लेंगे वेक्टर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, सेम होगा, उसको हम बोलते हैं को-इनिशियल वेक्टर। और कोलिनियर में क्या होता है, नेक्स्ट फिफ्थ है हमारा कोलिनियर वेक्टर्स इज कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स कोलिनियर वेक्टर्स। अब इसमें क्या होगा, इस केस में क्या होगा, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स लेंगे जिसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो सकता है और नहीं भी। टू और मोर वेक्टर्स having equal or unequal magnitude, two or more vectors having equal or unequal magnitudes, ऐसे वेक्टर लेंगे हम दो या दो से ज्यादा जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट वो क्या करेंगे, सेम लाइन पे लाई करेंगे, which act either along same, और वो सेम लाइन पे भी लाई कर सकते हैं और पैरेलल पे भी, along the same line or along parallel line, that vector is said to be collinear vector। ऐसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, बट उसकी लाइन वो क्या रहेंगे, सेम भी हो सकती है और पैरेलल भी हो सकती है। एग्जांपल हम ले p वेक्टर और q वेक्टर, तो ये क्या, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, सेम लाइन भी हो सकती है और इसके साथ क्या हो सकती है, पैरेलल लाइंस भी हो सकती है।